अपने बात करते हैं विद्युत प्रतिरोधकता की कि विद्युत प्रतिरोधकता क्या होती है। ठीक है, तो हमने पहले इक्वेशन में ये लिखा था कि आर है वो समानुपाती होता है किसकी, लंबाई की, यानी वो आर क्या है, प्रतिरोध और लंबाई। ठीक है, आर है वो समानुपाती होता है लंबाई की। ठीक है, और फिर हमने क्या लिखा था कि आर है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, एरिया के या क्षेत्रफल के। यानी ऐसे कह सकते हैं कि प्रतिरोध है, जब प्रतिरोध बढ़ता है ना तो लंबाई बढ़ती है ना, तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। यानी जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो मतलब लंबाई बढ़ रही है। ठीक है, और प्रतिरोध कब बढ़ता है, प्रतिरोध कब घटता है, जब उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। जब क्षेत्रफल घटता है तो प्रतिरोध बढ़ता है, जब प्रतिरोध घटता है तो क्षेत्रफल बढ़ता है। यानी इन दोनों में से एक चीज बढ़ेगी तो एक चीज घटेगी, ये बात है। तो फिर हम ऐसे लिखते हैं कि समीकरण एक व दो से, समीकरण एक व दो से हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर इस आर को मैं आर ही लिख लूं और समानुपाती का चिन्ह समानुपाती का पड़ा रहने दूं और इस लंबाई को इस पे गुणा करूं, तो क्या है, लंबाई बटा में एरिया हो जाएगा। ये समीकरण मेरे पास निकल गया है। ठीक है, और हमने क्या देखा था पहले, मैंने ये देखा था कि आर तो आर ही पड़ा रहे और इस समानुपाती चिन्ह को हम उड़ाना चाहिए, यानी बराबर का निशान लेके आना चाहिए, तो हमें कोई ना कोई नियतांक लगाना पड़ता है। और नियतांक लगाना पड़ता है तो वहां पे क्या है, ऐसे चिन्ह आता है जिसे हम रो बोलते हैं, वो नियतांक हमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, एल बटा ए, या इसे मैं इंटू एल इंटू रो लिख लूं। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई साहब, ये होता है रो। ठीक है, ये नियतांक, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला। ठीक है, यानी रो बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा में एरिया, यानी क्षेत्रफल, लंबाई गुणा में क्षेत्रफल बटा में प्रतिरोध। ये होता है विद्युत प्रतिरोधकता। यानी आपको विद्युत प्रतिरोधकता ज्ञात करने का बोले, कोई प्रश्न आ जाए कि ये आपको मान दिया होगा और ये विद्युत प्रतिरोधकता यानी रो निकाल के चाहिए, और विद्युत प्रतिरोधकता का मतलब निशान अगर बोले तो रो होता है। और अगर इसका आपको बोले कि इसका मात्रक क्या होता है, विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका क्या होता है, ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, ये इसका मात्रक होता है ओम मीटर। और अगर आपको बोले पहले अपने मैंने नहीं बताया शायद कि प्रतिरोधक प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक तो ओम मीटर है, और प्रतिरोध का मात्रक बोले तो वहां पे ओम होता है। ठीक है, तो ये प्रतिरोध का मात्रक होगा। प्रतिरोध का श्रेणीकरण, प्रतिरोध का श्रेणीकरण अपने पढ़ेंगे, प्रतिरोध का श्रेणीकरण। अभी तो साफ दिखाई दे रहा होगा शायद, मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। प्रतिरोध का श्रेणीकरण अभी ठीक दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, प्रतिरोध का श्रेणीकरण मतलब प्रतिरोध, पहले तो सर हम आपने बताया प्रतिरोध, फिर भी हमें समझ में नहीं आया कि प्रतिरोध होता क्या है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि आपने घर में हीटर देखा होगा, हीटर में कुछ तार होती है। ठीक है, पहले तो तारें सीधी थी, हमने एक तार यहाँ पे लगाई थी, और कई बार बच्चों के दिमाग में भी आता है, लेकिन फिर भी वो मतलब नहीं सोल्व कर पाते ये चीजें। ठीक है, जैसे ऐसे कुछ कुछ तार लगी होती है, ये सब है बेसर। अगर हम इन तारों को अगर पकड़ के ऐसे साथ में मतलब करें तो ये स्पार्क होते हैं, मतलब धमाका भी हो सकता है, कुछ नुकसान भी हो सकता है, नहीं करें ऐसा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या है, इस अगर हम ये वाली तार लगाते हैं ना हीटर वाली, तो ये क्या है, जलने लगती है, मतलब कि ये क्या है, कुछ ना कुछ मतलब रोशनी देती है और ताप देती है। ठीक है, या तो ताप देने लगती है और या क्या है, रोशनी देने लगती है। ठीक है, या प्रकाश देती है, रोशनी प्रकाश है। ठीक है, एक ही बात है। तो ये चीज है, मतलब कि अगर हम ऐसे तारे जोड़ते हैं तो ये क्या है, मतलब विस्फोट नहीं करती। लेकिन फिर भी क्या है, मतलब हम ऐसे जानना चाहते हैं कि प्रतिरोध क्या होता है और ये चीजें ऐसे क्यों नहीं करती, ऐसा क्या होता है इसके अंदर। तो ये चीजें जानने से पहले आप ये चीजें समझो। आप प्रतिरोध के बारे में अगर जानने लगे ना, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ सर ऐसा हो सकता है, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। ठीक है, प्रतिरोध का मतलब ये है कि आप कोई भी चीज तार है ना, उसके अंदर क्या है कि अगर आप तार की लंबाई बढ़ा देते हो,
यानी पहले तो तार क्या वो नॉर्मल तार थी, वैसे तो वो हीटर की तार नॉर्मल नहीं होती, ठीक है। लेकिन अगर कोई तार है उसकी आप लंबाई बढ़ाते हो, ऐसे स्प्रिंग, ठीक है, स्प्रिंग जैसा बनाया वो, ठीक है, और ये आपने क्या है इसकी लंबाई बढ़ा दी, तो बीच में यहाँ पे प्रतिरोध आ गया, लंबाई बढ़ाई तो प्रतिरोध बढ़ गया। पहले अपने पढ़ा था कि लंबाई बढ़ाने पे प्रतिरोध बढ़ता है, और जब प्रतिरोध बढ़ता है ना तो विद्युत धारा के वो मतलब क्या है कि जो आवेश है वो दूर दूर हो जाते हैं, और दूर दूर होने के कारण क्या है स्पार्क नहीं करते या विस्फोट नहीं होते, और फिर क्या है ये हमारे काम की चीज बन जाती है जिसे हम हीटर बोलते हैं, जिसे हम हीटर बोलते हैं। यहाँ पे क्या है ये ताप देने लग जाती है। समझ में आई बात इतनी बात, ठीक है। प्रतिरोध का श्रेणी क्रम क्या होता है, फिर हम ऐसे बोले कि अगर आप थोड़े बहुत नहीं पढ़ते हो, यानी 10वीं तक पढ़ते हो, 12वीं तक पढ़ते हो, फिर उसके बाद में क्या है कि आप जैसे कुछ इलेक्ट्रीशियन वगैरह का काम करने लग जाते हो, तो सबसे पहले आपको ये श्रेणी क्रम और तो पता होना चाहिए कि समांतर क्रम में जोड़े या श्रेणी क्रम में जोड़े, और विद्युत का मान मतलब लाइट कब ज्यादा लगती है, खपत कब होती है, कम कब होती है, और अगर आप ज्यादा दूर तक कोई लाइट लगा रहे हो, ठीक है, तो फिर क्या है कि प्रतिरोध कम घटेगा और कब बढ़ेगा। जब प्रतिरोध बढ़ेगा ना तो आपकी तार में विस्फोट होने की समस्या रहती है, तो इसीलिए क्या है कि प्रतिरोध कम होना चाहिए। हमें कब फायदा है कि प्रतिरोध तब जब कम होगा ना, तब हमें फायदा है, ठीक है। श्रेणी क्रम कैसे होता है, आपने घर पे आप लेके आते हो वो क्या बोलते हैं उसको, जैसे जो लाइटिंग, जैसे दीपावली अभी निकली है तो आप जैसे लाइटिंग की कुछ लेके आए होंगे, तो ऐसे ऐसे उस एक श्रेणी क्रम में उनको जोड़ा जाता है। यानी ये एक तार होगी, और इसकी जो दूसरी तार है, और इसकी जो दूसरी तार है, एक तार तो इधर जोड़ी थी, इस तार को और इस तार को ऐसे जोड़ के, यानी एक ही श्रेणी क्रम में लगी हुई है, यानी इनकी तार तो एक ही है, बकायदा इनकी तार तो एक ही है, और यहाँ पे क्या है आपने एक ऐसे स्विच लगा रखी है, ठीक है। और इस स्विच को आप जब लगाते हो तो ये मतलब ये जलने लगती है लाइन, ठीक है। तो ये लड़ियां सी जलने लगती है, तो इनको आप ऐसे मतलब लगा के प्रतिरोध का ये श्रेणी क्रम हो गया, मतलब आपने श्रेणी में लगाए हैं। तो जो बल्ब लगाते हो, फ्रिज लगाते हो, ये सारे के सारे प्रतिरोध है, यानी ये क्या करते हैं प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। प्रतिरोध उत्पन्न होगा तभी तो क्या है, जैसे बल्ब है, बल्ब के अंदर भी तो आपने देखा होगा ऐसे कुछ ना कुछ स्प्रिंग सा लगा होता है, ठीक है, और वो क्या करता है वो ताप देने लगता है, तब भी तो देता है, बल्ब गर्म हो जाता है ना बल्ब, ठीक है, तो प्रतिरोध बढ़ता है तो ताप भी बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज है मतलब कि वहां पे वो तब देने लग जाता है, या फिर वो हमें रोशनी भी देता है, प्रकाश भी देता है, ठीक है। तो प्रतिरोध बल्ब में भी तो प्रतिरोध होता है, फ्रिज में भी प्रतिरोध होता है, फ्रिज जब आप लगाते हो तो प्रतिरोध उत्पन्न होता है, वहीं वहां पे भी कोई ना कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। विद्युत जहाँ पर प्रतिरोध होता है वहां पे क्या है कि ऊर्जा अपना रूप बदल रही है, ठीक है, खत्म तो नहीं होती ऊर्जा, लेकिन अपना रूप बदल के उड़ जाती है, खराब हो जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है, हमारे काम की नहीं रहती, ठीक है। तो ये चीज है, प्रतिरोध का श्रेणीकरण का मतलब यही था कि जब प्रतिरोध श्रेणी में लगाए जाएंगे, या कोई बल्ब है, ये एक बल्ब, ये दो बल्ब, ये तीन बल्ब, ये चार बल्ब और पांच बल्ब, ये सारे के सारे श्रेणी में लगाए जा रहे हैं एक ही क्रम में, यानी एक एक तारे जोड़ के, ठीक है, तो वो क्या है श्रेणी क्रम है। अगर आप इसको ऐसे नहीं समझ सकते, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आए, तो आप ऐसे लो, जैसे ये कोई तार है, यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, जैसे कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और फिर कुछ दूर चल के फिर एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, एक श्रेणी में लगे हुए हैं, तो ये है श्रेणी का, ठीक है। जब ये बल्ब, जैसे यहाँ यहाँ पे कोई तार थी, यहाँ पे ऐसे ऐसे, यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, फिर ऐसे ऐसे, और यहाँ पे ये, ठीक है, और फिर यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और ऐसे, और ये यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है, तो ये कौन सा क्रम है, ये तो है समांतर क्रम, ये तो है समांतर क्रम, और ये है श्रेणी क्रम। इतनी बात समझ में आई भाई, ये तो है सॉरी, ये तो है श्रेणी क्रम, और ये जो नीचे वाला है ये है समांतर क्रम। समांतर का मतलब होता है साथ साथ में लगाए हुए, मतलब समांतर मतलब एक साथ में, एक लाइन में ये दूसरी लाइन में ये तीसरी लाइन में, ठीक है, यानी इनकी जो लाइनें हैं वो अलग है, लेकिन यहाँ पे इनका जो जहां से ये लाइट ले रहे हैं वो स्रोत एक ही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो है समांतर क्रम और ये है श्रेणी क्रम। वो एक क्वेश्चन आता है कि श्रेणी क्रम में जोड़ने, और मैंने वो समांतर क्रम और श्रेणी क्रम एक साथ बता दिया, लेकिन मैं आपको ये चीजें नहीं बताना चाहता था कि श्रेणी क्रम क्या होता है ये, लेकिन और समांतर क्रम क्या होता है, ये चीजें मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट थी कि मैं आपको ये बता दूं कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम को हम जोड़ते कैसे हैं,
कि हमें ऐसे बोल दे कि कुछ मतलब प्रतिरोध निकाल के दिखाइए अगर श्रेणी क्रम में लगाए हुए हैं बल्ब वगैरह। हमने प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में लगाए हैं तो इनमें क्या है कि इनका प्रतिरोधकता का मान क्या होगा, ये चीजें आप निकाल के बताइए। तो फिर मैं वहां पे प्रतिरोध का मान निकाल के बता सकता हूँ कि V बराबर आई आर होता है। तो पहले मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, फिर आप आसानी से निकाल सकते हो, बिल्कुल आसान है ये। ठीक है, V बराबर आई आर लिखता हूँ जैसे। तो ये कुछ पहले प्रतिरोधकता का मान था, तो मैं इसे V1 बराबर I1 या R1 लिख देता हूँ। ठीक है, और V2 बराबर IR2 लिख देता हूँ, या फिर V3 बराबर, या जितने प्रतिरोध लगे हुए हैं वो उससे निकाल सकते हैं। अगर आपको ये चीज याद नहीं रही तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको ऊपर सूत्र बता दूंगा, वो आपको लगाना है और आपका मान निकल के आ जाएगा। ये सूत्र बना कैसे ये चीजें बता रहा हूँ मैं। ठीक है, तो फिर V सभी में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन I है, I भी कैंसिल हो जाएगा। V सभी में था तो V से V कैंसिल हो गया। ठीक है, V सभी में था तो V से V कैंसिल हो गया। ठीक है, I सभी में था तो I सभी से कैंसिल हो गया। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमें प्रतिरोधकता निकालनी है। प्रतिरोध निकालना है तो R होता है प्रतिरोध, और R1 यहाँ पे बचा, प्लस यानी प्रतिरोध जोड़ना ही था हमें, यानी पहले का प्रतिरोध कितना था, दूसरे का कितना था, तीसरे का कितना था, पहले का कितना था, दूसरे कितने की, तीसरे का प्रतिरोध कितना था। तो ये चीजें हमें निकालनी है। तो पहले मैं यहाँ पे चित्र बना लेता हूँ, ये चीज नहीं समझ में आएगा तो ये चीज वहां से समझ में आ जाएगा। हमें इस पूरे परिपथ में ये प्रतिरोध निकालने हैं, तो इसे मैं R1 मान लेता हूँ, इसे R2 मान लेता हूँ और R3 मान लेता हूँ। और ये कहाँ से लिया, तो ये हमने ओम के नियम से उठाई समीकरण है, जिसमें हमने देखा कि हम इसका प्रतिरोध निकाल रहे थे, इसीलिए हमें क्या कर रहे थे कि R, इस R को बाहर लेके जाएंगे और I12 V हो जाएगा। तो ये अपने ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, हमें ये समझना है कि ये समीकरण यहाँ पे थी और ये थी। ठीक है, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, लेकिन R का मान अलग अलग हो सकता है, इसीलिए हम R को नहीं काट सकते, हम सिर्फ I को काट सकते हैं। I से I कैंसिल हो जाएगा, V से V कैंसिल हो जाएगा, और बचा क्या हमारे पास R1, R2 और R3 बच गया। तो हम ऐसे लिखेंगे कि एक प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है, बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र बन जाएगा श्रेणी क्रम का। ठीक है, तो ये हमारा श्रेणी क्रम का सूत्र बन जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, जैसे मैं बना लेता हूँ कोई क्वेश्चन कि आपके पास ऐसे ऐसे कोई प्रतिरोध दिया हुआ है जिसमें R1 है, R2 है या R3 है। ठीक है, तो ये 5 वोल्ट है, 6 है और ये 7 वोल्ट है। ठीक है, तो आप इसका प्रतिरोध निकाल के दिखाइए। तो R1 का मान, R का मान क्या दिया हुआ है, 5 और 6 और 7। तो आप इनको जोड़िए और पूरे का पूरा मान निकाल लीजिए, R का प्रतिरोध निकाल लीजिए। R का मान आपको क्या दिया हुआ है, 5, 6 और 7। ठीक है, और इसे वोल्ट में मापते हैं तो V लगा सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ इनको ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, 5 और 6 और 7। ठीक है, तो 5 प्लस 6 प्लस 7, इनको जोड़ोगे तो R का मान आ जाएगा। R बराबर 6 6 12 और 1 13, 13 और 5 18। ठीक है, और ये क्या होता है, इसको ओम में मापते हैं, यानी प्रतिरोधकता को ओम में मापते हैं, तो ये बात आपकी बात उत्तर आ जाएगा। ये श्रेणी क्रम है, इसमें से पर्सन कंपटीशन के अंदर भी आता है और 10वीं के अंदर भी आ सकता है, भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपकी किताब के अंदर कुछ दिया होगा तो कुछ सोच समझ के दिया होगा, तो ये चीजें आ सकती है, तो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे श्रेणी क्रम के बाद में समांतर क्रम पढ़ेंगे। प्रतिरोध का समांतर क्रम। समांतर क्रम में क्या होता है, यानी आर बराबर क्या है, वी बटा वी आई हो जाता है।
जब आप समांतर क्रम में जोड़ते हो तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, आई बराबर वी बटा में आर। ठीक है, तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। अब ये आपका सूत्र है, आप क्या करोगे यहाँ से, उसमें भी आप कर सकते थे ये वाला सूत्र, वहां पे भी ये कैंसिल हो जाता और कुछ नहीं, बस ये बच सकता था। और समांतर क्रम में हम क्या करेंगे, जैसे ये हमें निकालना है। ठीक है, सूत्र कैसे बनाएंगे, यानी ये पहले का प्लस ये दूसरे का बराबर बी बटा में आर, और प्लस, सूत्र तो सेम ही है, बस आई से आई कैंसिल हो जाएगा, वी से वी कैंसिल हो जाएगा, और ये बटा में तो था तो इसीलिए एक बटा में आर आ जाएगा, प्लस एक बटा में आर प्लस एक बटा में आर। ठीक है, और ये जो आपको इसका मान निकालना है। ठीक है, समांतर क्रम में एक बटा आर लिखते हैं और उसमें सिर्फ आर का मान निकाला जाता है, और इसमें एक बटा आर का मान निकाला जाता है। इतना बात याद रखना, अभी समांतर क्रम में एक बटा आर निकालेंगे इस सूत्र से, ये जो हमारे पास बचा, और एक बटा आर हम लिखते जाएंगे। अगर एक प्रतिरोध और होता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो R4 भी कर सकते हो, आर ये कितना भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद में आप एक क्वेश्चन करके देखो कि जहाँ पे आपको R1 का मान दिया है, R1 R2 R3 R4, 4 8 12 हो सकता है 24, ये आपको R1 R2 और R3 और R4 के मान दिए हैं, तो यहाँ पे R4 है नहीं क्या, तो R4 लगा लेना अगर नहीं है तो। ठीक है, R1 क्योंकि आप कितना भी कर सकते हो इसको, प्लस R2 प्लस R3, या फिर इसे प्लस R4 भी लिख सकते हो, यानी जितने भी प्रतिरोध होंगे उतने इस प्रकार से समांतर क्रम में लगाए हुए हैं, तो आप कर सकते हो। समांतर क्रम का मतलब समझते हो आप, यानी यहाँ से ऐसे ऐसे एक प्रतिरोध, ठीक है, और ये कोई दूसरा प्रतिरोध, ये कोई तीसरा प्रतिरोध, और हो सकता है एक चौथा प्रतिरोध यहाँ पे लगाओ। तो ये चीज अगर आपको ऐसे प्रतिरोध दिए हो तो आप कैसे निकालोगे, तो ये आपको समांतर प्रतिरोध में आप ऐसे निकाल सकते हो, 4 8 12 24 आपको दिए। ठीक है, तो कैसे करोगे, हमें R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान दिया है 4, प्लस R2 का मान दिया था 8, प्लस R3 का मान दिया था 12, प्लस R4 का मान दिया था 24, यही दिया था। पहले मैंने यहाँ पे लिखा था, मिटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद में हम करते हैं, अगर एक बटा आर निकालते हैं तो इन सभी का लघुत्तम ले लें, तो इसका आएगा 24, और 4 से करते हैं तो 6 चौका 24 6, और 6 कम 6 आ जाएगा, प्लस और 8 से करें तो 8 चौका 32 होता है, और 3 8 24, तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 2 और प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 6 और 7 8 और 9 9 10 11 12, तो 12 बटा में 24, या हम इसे लिख सकते हैं 1 बटा 24, और जब 1 बटा आर लिखते हैं तो बराबर 1 बटा 24, मतलब इस आर से आर, तो आर का मान क्या हो जाएगा 24, सॉरी 12 1 12 12 गुना 24। ठीक है, तो आर का मान कितना आ जाएगा 24, सॉरी 2 आ जाएगा, आर का मान कितना आ जाएगा 2। ठीक है भाई, तो आर का मान आपके पास आ गया 2, और इसे ओम में लिखते हैं तो ओम के अंदर यूनिट, ये समांतर क्रम में। अगर आपको समांतर क्रम में होता है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा। फिर इसके बाद में एक अलग सा क्वेश्चन बनता है कि एक अलग क्वेश्चन ऐसे बनता है कि अगर यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है,
और फिर यहाँ पे कोई प्रतिरोध लगा हुआ है। कंपटीशन में आता है, वैसे दूसरे के अंदर तो ज्यादा हार्ड नहीं है। कंपटीशन के एग्जाम में जैसे नीट वगैरह में आ सकता है, जैसे कोई आप कोई कोई मतलब जहाँ पे आप साइंस का बढ़िया हो मतलब लेवल, तो वहाँ पे ये प्रश्न आ सकता है। ठीक है, जैसे इसका मान 2 है, 4 है, 8 है, या इसका मान 12 है। ठीक है, तो फिर आप इसका प्रतिरोध कैसे निकालोगे? इसको पढ़ा रहने दोगे, इसको हल कर लोगे। ठीक है, तो इसको हल कैसे करके हमें पता है, इसका सूत्र क्या होता है, आर 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। और ये R1 है, 2 है, ये 3 है। ठीक है, 1/r को मान कैसे निकालेंगे, 1/r1 कितना है 2, प्लस R2 कितना है 4, और प्लस 1/8, और इसका मान कितना आएगा 8, और 2 चौके 8 होता है, प्लस 4 दूनी 8 होता है, प्लस 1 हो जाएगा, और 4 2 6, 6 और 1 7, 7/8। अगर ये सोल्व ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे पड़ेगा। ठीक है, ये इसका मतलब आपको यहाँ पे छोड़ देना है ऐसे, मतलब ये कोई संख्या मन से मानी हुई थी तो ऐसा आता नहीं है। वैसे अगर आ जाए तो ऐसा ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको क्या कर सकते हो, इसको 12 के अब फिर इसके बाद में इसको क्या है, समांतर क्रम जो श्रेणी है उसके हिसाब से आप जोड़ सकते हो, R1 प्लस R2 इसके हिसाब से। तो R का मान निकाल के दे देना। R का मान कितना आएगा, इसका मान आया था हमारे पास 7/8, प्लस 12, क्या 12 था क्या, तो इसको बटा में 1 लगा दो। R का मान कितना निकल के आएगा आपके पास 8, और 8 को किया तो 7, प्लस और 8 एकम 8, और 8 को 12 से गुणा किया तो 8 दूनी 16, 1 और 9, प्लस और ये आ जाएगा 6 से 12 और 103/8। तो R का मान आपके पास आ जाएगा 103/8। ऐसा मतलब समांतर क्रम में आप ऐसे निकाल सकते हो। ठीक है, ये तो अपने मन से मानी हुई कोई संख्या थी, इसीलिए इसका मान सही नहीं आ रहा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन ऐसे कोई एग्जाम में आता है ना, तब क्या है, मतलब आपका मान ऐसा ही दिया होगा जहाँ पे पूरा पूरा मान आ रहा हो। ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन है तो आप पहले इसको आप अगर ये समांतर क्रम श्रेणी है तो समांतर से कर लीजिए, और ये श्रेणी क्रम श्रेणी से बाद में इसको श्रेणी क्रम से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, आपका मान पूरा का पूरा निकल के आ जाएगा। फिर आपको अगर एक क्वेश्चन आता है कि भी अगर श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसका क्या फायदा है, मतलब श्रेणी क्रम में जोड़ें और समांतर क्रम में जोड़ें तो इनका क्या फायदा है, कि समांतर क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए या श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ना चाहिए, इनका फायदा, इनमें से फायदा किसका है। ऐसा होता है कि बैटरी में जब अपने को जोड़ते हैं तो श्रेणी क्रम में नहीं जोड़ते, हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि समांतर क्रम में हमारा प्रतिरोध है वो कम निकल के आता है, यानी आर का मान है वो कम होता है, प्रतिरोध क्या है कम होता है इसके अंदर। आर का मान कम होगा, प्रतिरोध कम होगा, और यहाँ पे प्रतिरोध है वो ज्यादा होता है। ठीक है, तो जहाँ पे प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पे वोल्टेज की खपत ज्यादा होगी, मतलब कि आपकी तार को नुकसान होने का रहता है। तो वहां पे क्या है कि प्रतिरोध ज्यादा होने की, आप ऐसे इतना ही लिखोगे, आपको तार तोर के बारे में कुछ नहीं लिखना, आपने ऐसे लिखना है कि जहां पर श्रेणी क्रम में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, इसीलिए हम क्या है उसको समांतर क्रम में जोड़ते हैं। फिर इसके बाद में आता है कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अपना लास्ट ही है ये, इसमें ज्यादा मतलब लंबा नहीं होने वाला अपना चैप्टर। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है, तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से ऐसे समझो, हमें इतना समझना है कि क्या है कि विद्युत, हम जानते हैं कि जब विद्युत धारा में प्रतिरोध, जब हम किसी चालक में प्रतिरोध बढ़ाते हैं तो विद्युत विद्युत है जो ऊर्जा है, विद्युत की जो ऊर्जा है वो किसमें बदलने लग जाती है, ताप के अंदर बदलने लग जाती है। जैसे मैं बात करूं कि हम कोई दो तार थे, इनके बीच में हम प्रतिरोध लगा देते हैं, ये प्रतिरोध लगाया आपने, तो यहाँ पे क्या है कि ये ताप के अंदर बदलने लग जाती है। जैसे आपने यहाँ पे बल्ब लगाया, ये कोई बल्ब का स्प्रिंग है, स्प्रिंग तो समझ गए सभी। ठीक है, तो ये क्या है बल्ब का स्प्रिंग है, तो आप यहाँ से कोई ना कोई इसके अंदर लाइट डालते हो, और लाइट जब जलाते हो तो इसके अंदर क्या है कि ये विद्युत का काम क्या होता है, सिर्फ चलना। तो यहाँ पे क्या है कि ये गर्म होने लग जाती है। तो ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ऐसे परिभाषा लिखनी चाहो तो आप लिख सकते हो
यानी जब विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब वो क्या है कि अपना रूप बदल देती है, और वो क्या है किसमें, ताप में बदल जाती है। उसका रूप ऊर्जा, आपने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा, और उसमें क्या है कि ऊर्जा उतनी ही बनी रहती है, बट उसमें क्या है कि उसमें अपना रूप बदलती रहती है, या ऊर्जा अपना रूप बदलती रहती है। जो विद्युत एक ऊर्जा तो है, ठीक है, तो ये क्या है अपना रूप बदल के किसमें, ताप में कन्वर्ट हो जाती है। ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, ठीक है भाई। फिर इसके बाद में आप देख सकते हो कि वो दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। वही एक पॉइंट, लास्ट पॉइंट बचा अपना कि दैनिक जीवन में इसके क्या प्रयोग है, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हो कि मतलब लाइट आपके दैनिक जीवन में क्या क्या काम आती है। जैसे आप कोई प्रेस का यूज कर रहे हो, या फिर आप किसी बल्ब का यूज कर रहे हो, कूलर का यूज कर रहे हो, ये सारे दैनिक जीवन के प्रयोग है। तो आपकी किताब में लास्ट वाले टॉपिक में लिखा हुआ है कि जैसे विद्युत जो वो बल्ब है, उसके अंदर जो स्प्रिंग है वो तार बनी होती है, वो टंगस्टन की बनी होती है, जैसे नाइक्रोम की बनी होती है वो प्रेस के अंदर। तो ऐसे ऐसे कुछ टॉपिक लिखे हैं, तो वहां से आप छोटी छोटी चीजें हैं वो याद करनी है। आप ज्यादा याद नहीं करना है, आपको ऐसे याद करना है कि वो तार है वो क्या है कि मतलब विद्युत धारा के जो दैनिक उपयोग है उसमें आप ये याद रखोगे कि वो जो तारें जो बनी होती है ना, वो धातु कौन सी धातु की बनी होती है, ये चीजें आपको याद करनी है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो आज ही के साथ इसी के साथ अपनी ये क्लास कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हुई क्लास, ठीक है। तो ये अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो गया विद्युत वाला, इसमें कुछ बचा नहीं है। अगर ज्यादा रहे, अगर आपको लगता है तो आप वहां से नोट्स उठा सकते हो। नोट्स में आप, आपको टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएंगे, तो वहां से आप नोट्स ले लेना, और आप उसको एक बार रिवीजन कर लेना, आपको पूरा का पूरा चैप्टर याद है, हो जाएगा। आज के क्लास देखने के लिए धन्यवाद। लाइक कर लेना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।